देखो नोबेल पुरस्कार के सभी 6 क्षेत्रों की घोषणा हो चुकी है, तो हम आज पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। अब उसे मतलब जो वर्तमान में जो मिले हैं 2021 के नोबेल पुरस्कार, इनकी घोषणा हुई है 10 दिसंबर को दिए जाएंगे। तो उन्हें मतलब जानने से पहले आप ये समझो कि नोबेल पुरस्कार आखिर है क्या, क्या था ये, मतलब कहाँ से शुरू हुआ, अब तक किन किन लोगों को मिल चुका है, भारतीय लोगों को खासकर। तो आज हम पढ़ेंगे इनके नोबेल पुरस्कार के बारे में बिल्कुल विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है कपिल पाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केपी कैंपस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो जैसे नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने करी थी। कब करी थी? 1901 में। इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने इसकी स्थापना करी थी 1901 में। ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछता है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब करी? 1901 में। अब देखो अल्फ्रेड नोबेल कौन थे ये? इनका वैसे पूरा नाम जो है वो है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, पर इन्हें शॉर्ट में अल्फ्रेड नोबेल के नाम से जाना जाता। तो इनका जन्म हुआ था 1833 में। कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम। ये कहाँ पर है? ये है स्वीडन देश में, स्वीडन कंट्री में है ये स्टॉकहोम, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अब इन्होंने करा क्या था? इन्होंने जो है ना 300 से ज्यादा आविष्कार इन्होंने किए थे। अब मुख्य रूप से एग्जाम में आता हुआ था डायनामाइट का आविष्कार। तो डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने 1867 में किया था। 1867 में किया था डायनामाइट का आविष्कार, और उनकी मृत्यु हुई 1896 में। ये मोस्ट नहीं है, मोस्ट जो आएगा बताऊंगा मैं। अब देखो ये पुरस्कार क्या था? इस पुरस्कार में जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो जो है 300 से ज्यादा उन्होंने आविष्कार किए, तो उनकी बहुत ज्यादा संपत्ति थी। तो उन्होंने अपनी संपत्ति का क्या, अगर इनका वारिस नहीं था कोई, तो उन्होंने अपनी संपत्ति का जो है रॉयल स्वीडिश बैंक में उन्होंने जमा कराया, और उस संपत्ति पर जो भी ब्याज मिलेगा तो कंपनी के यानी कि बैंक के कर्मचारी को ये अपनी वसीयत में लिख के गए कि मेरी संपत्ति से जो भी ब्याज मिलेगा तो उस ब्याज को पुरस्कार के रूप में जो है अलग अलग क्षेत्रों में यानी कि 5 क्षेत्रों में जो है बांटा जाए पुरस्कार स्वरूप। अब ये पुरस्कार दिए गए थे, तो इन्होंने अपनी वसीयत में लिख के गए थे कि जो मेरी संपत्ति का ब्याज आएगा उस ब्याज को जो है पुरस्कार रूप में, धनराशि के रूप में दिया जाए। तो वितरण करा गया था इन पुरस्कारों का 5 क्षेत्रों में शुरू में। ठीक है, वो क्षेत्र कौन कौन से थे? भौतिक, रसायन, साहित्य, शांति और चिकित्सा। कुल 5 क्षेत्रों में इन्होंने जो है घोषणा करी थी। उसके बाद जो है 5 क्षेत्रों में ये पुरस्कार देने की प्रथा लागू की गई। अब देखो उसके बाद क्या था, ये क्वेश्चन में आता है एग्जाम में कि अर्थशास्त्र में जो कि 6ठा क्षेत्र है, नोबेल पुरस्कार वर्तमान समय में कितने क्षेत्रों में दिया था? वो दिया था 6 क्षेत्रों में। पर जब शुरुआत हुई थी तो कितने क्षेत्रों में दिया था? 5 में। ठीक है, तो अब जो है अर्थशास्त्र में और दिया था। कौन देता अर्थशास्त्र में? तो स्वेरिजेस रिक्सबैंक और स्वीडिश बैंक मिलकर देती है। ठीक है, और ये दिया का घोषणा कब हुई इसकी? 1967 में। पर दिया कब? ये दिया था ये 1969 में पहली बार घोषणा हुई थी 1967 में। और इसने स्वीडिश जो बैंक थी इसने अपने 300वीं वर्षगांठ पर, अपने 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसकी घोषणा करी थी 1967 में। और 1969 में पहली बार प्रदान किया गया था। किसे किसे दिया गया था? 2 लोग थे, एक थे रांगर फ्रिस जो कि नॉर्वे के थे, और दूसरे थे जैन टिन बर्देन जो कि हॉलैंड के थे। इन 2 व्यक्तियों को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन से क्षेत्र का? अर्थशास्त्र का। ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है पेपर में, तो ध्यान रखना। खासकर ये पूछता है कि अर्थशास्त्र जो के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया उसकी स्थापना कब हुई, उसकी घोषणा कब हुई? तो 1967 में उसकी घोषणा करी गई थी, और 1969 में पहली बार दिया गया था। दिया किन लोगों का था? तो ये 2 लोग हैं, रांगर फ्रिस जो कि नॉर्वे के हैं और जैन टिन बर्देन जो कि हॉलैंड के हैं। तो कुल मिला के ये 1969 से ये जो है पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो नोबेल पुरस्कार जो होते हैं, जैसे कि इस समय घोषणा कर दी गई नोबेल पुरस्कार किन किन लोगों को मिलेगा, सारे 6 क्षेत्रों की घोषणा कर दी है। उसे हम अभी बताएंगे, आपको ट्रिक के माध्यम से सब कुछ याद करा देंगे। अब ये घोषणा तो पहले कर देते हैं, घोषणा अक्टूबर नवंबर माह में कर देते हैं, पर दिया जाता है 10 दिसंबर को। अब 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता? तो 10 दिसंबर को अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो उस तिथि को इसलिए जो है 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब जो भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता, जो मतलब जो वो होते हैं लेखक, साहित्य में दिया जाएगा तो लेखक होगा, भौतिक में वैज्ञानिक होंगे, इस तरीके से जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता, तो वहां के राजा के द्वारा ये उपहार इन्हें जो है प्रदान किए जाते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या मिलता है। इसमें जो है अब ध्यान रखना कि नोबेल पुरस्कार एक वर्ष में एक क्षेत्र में मात्र 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, अधिकतम 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर या तो 1 को दिया जाएगा या 2 को या फिर 3 व्यक्तियों को, 3 से ज्यादा एक क्षेत्र में नहीं दिया सकते। तो एक क्षेत्र में जो है अधिकतम एक वर्ष में एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्ति हो सकते हैं। उन्हें मिलता क्या क्या है? उन्हें जो है एक स्वर्ण पदक मिलता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता कि किस क्षेत्र में उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, एक और के दिया जाता ना स्वीडिश नागरिकता का विस्तार का, मतलब उन्हें मौका दिया जाता कि स्वीडिश नागरिकता में जो है विस्तार उन्हें मिल सकता जब भी नोबेल पुरस्कार उसे प्राप्त हो जाएगा। और 10 लाख स्वीडिश क्रोनर की जो है धनराशि विजेता को दी जाती है। ये जो इसके जो है लाभ है। अब देखो नोबेल पुरस्कार जो देते हैं वो कौन कौन देते हैं? देखो विज्ञान में कौन कौन जानेंगे? भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो इन 2 क्षेत्रों में जो देता है वो देता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस।
ठीक है। तो इन क्वेश्चन यहाँ से पूछता है अक्सर एग्जाम में कि विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि भौतिक में और रसायन में नोबेल पुरस्कार कौन देता है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ये पुरस्कार प्रदान करती है। साहित्य में कौन देती है, साहित्य में स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर। इसी तरीके से चिकित्सा में कौन देता है, तो चिकित्सा में कारोलिंस्का सीरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ये प्रदान करता है। शांति के क्षेत्र में नॉर्वे की संसद जिसका नाम है स्टॉर्टिंग ये प्रदान करती है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जिसकी घोषणा 1969 में हुई थी, 67 में हुई थी और 69 से दिया गया था, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देता है बैंक ऑफ स्वीडन। तो ये क्वेश्चन आप याद रखना और इनका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ताकि आपको लिखने में आसानी हो। देखो अब देखो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो सबसे कम उम्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था मलाला यूसुफजई को, जो कि पाकिस्तान की थी। इनकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। इनकी उम्र कितनी थी, मात्र 17 वर्ष। और इन्हें किस क्षेत्र में मिला था, इन्हें शांति के क्षेत्र में मिला था 2014 को। इसी साल जो है भारतीय जो थे कैलाश सत्यार्थी उन्हें भी दिया गया था, इन दोनों को दिया गया था संयुक्त रूप से। और एक बात और ध्यान रखना, अगर नोबेल प्राइज विनर जो होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, मान लो अगर 2 लोग होते हैं तो 2 लोगों के बीच में राशि जो डिवाइड कर जाते हैं 10 लाख स्वीडिश क्रोनर, तो उस राशि को जो है बराबर बांट दिया जाता है। अगर 3 लोग होते हैं तो 3 लोगों में जो संस्था प्रदान कर रही है वो उसके विवेक पर निर्भर है कि वो या तो जो है उन्हें बराबर बांट दे या एक को आधा दे दे और बाकी शेष बची हुई राशि दो को जो है बराबर रूप से बांट दे। तो ये संस्था के ऊपर डिपेंड करता है, इस पर किसी का कोई प्रेशर नहीं है। अब देखो सबसे कम उम्र में मिला था मलाला यूसुफजई को, जो कि पाकिस्तान की उम्र है इनकी 17 वर्ष और किस क्षेत्र में मिला, शांति के क्षेत्र में 2014 में। सबसे अधिक उम्र में कब मिला, यह भी मिला हाल ही में, ये मिला था सर्वाधिक उम्र में आर्थर एस्किन को। कहाँ के थे ये, अमेरिका के। इनकी उम्र कितनी है, 96 वर्ष और इन्हें मिला किस क्षेत्र में, भौतिकी में मिला। ठीक है, और मिला कब, 2018 में, यानी कि अब से 3 साल पहले। अब देखो ये क्वेश्चन यही पूछता है कि मरणोपरांत जो है नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिला था और कब से ये बंद कर दिया गया ये प्रथा। मरने के बाद किसी के नोबेल पुरस्कार अब नहीं दिए जाते हैं, वो कब बंद करा, तो मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद जो है 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला। कौन कौन थे वो 2 लोग, एक तो थे एरी एक्सेल कार्ल फलहट, इन्हें मिला था 1931 में, और जो दूसरे व्यक्ति थे वो थे डैग हैमरशोल्ड, इन्हें मिला था 1961 में। पर उसके बाद क्या हुआ, बाद में समिति ने, जो नोबेल पुरस्कार की जो कमेटी होती है, उसने निर्णय करा कि जो लोग मर जाते हैं यानी कि मृत्यु जिनकी हो जाती है, तो मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार अब नहीं दिया जाएगा। तो ये फैसला लिया गया 1974 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो और एक बात और ध्यान रखना, नोबेल पुरस्कार जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे तो उस समय नोबेल पुरस्कार जो है स्थगित कर दिए गए थे कुछ समय के लिए, उस समय नहीं दिए गए थे। अब प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कौन थी नोबेल पुरस्कार की, तो प्रथम महिला प्राप्तकर्ता थी मैडम क्यूरी। इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में मिला था पहली बार 1903 में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना करी गई 1901 में, उसके 2 साल बाद जो है 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला। क्यों मिला ने, तो रेडियो सक्रियता की खोज के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1903 में। उसके बाद एक बार इन्हें और मिला, वो कब मिला, 1911 में मिला। किस क्षेत्र में मिला, शुद्ध रेडियम रसायन का निष्कर्षण करने के लिए दोबारा इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया मैडम क्यूरी को, जो कि पहली महिला थी और ये 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके, 1903 में और एक 1911 में। अब आगे बढ़ेंगे। देखो हम अब प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है, जो कि प्रथम भारतीय कहलाए, तो देखो पहले भारतीय हैं, जो पहले भारतीय व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ये अभी आपके क्वेश्चन पूछा था किसी एग्जाम में, हाल ही में आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछा था ये, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं ये, और इन्हें मिला कब था, 1913 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में। पुस्तक का नाम क्या है इनकी, पुस्तक का नाम आप कमेंट करके बताना, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, कि किस पुस्तक के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब इनके देखो जो बता रहा हूँ सबके फोटो आपको बाएं तरफ दिख रहे होंगे, फोटो से आप चाहो तो पहचान कर सकते हो, इनकी इमेज दिखाई दे रही है। प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो थी मदर टेरेसा। इन्हें जो है क्यों मिला, इन्हें शांति के क्षेत्र में मिला। उन्होंने जो है बहुत ज्यादा बच्चों के हित में काम किया था, शांति के मतलब दूत बने थे एक तरीके से। तो इन्हें 1979 यानी कि 1979 में शांति के लिए भारत की प्रथम महिला के तौर पर मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला। प्रथम व्यक्ति कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम व्यक्ति कौन थे भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो वो थे सीवी रमन। इन्हें भौतिकी में मिला था और 1930 में मिला था। ये क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत जो है सोच समझकर सारे क्वेश्चन लिखे हैं, हर क्वेश्चन एग्जाम में इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है देखो, अब ये तो थे भारत के प्रथम महिला और पुरुष में, मतलब ये क्वेश्चन पूछता है। अब टोटल भारतीय कितना है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो देखो हरगोविंद खुराना, इन्हें 1968 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में। क्यों मिला था, कृत्रिम जीन का संश्लेषण करने के लिए हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद किसे मिला, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कब मिला,
1983 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इन्हें मिला 1983 में। किस क्षेत्र में मिला? भौतिकी के क्षेत्र में। क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने चंद्रशेखर सीमा को बताया था, पूरे विश्व को बताया कि चंद्रशेखर सीमा जो कि इनके नाम पर रखी गई क्या होती है, तो चंद्रशेखर सीमा के लिए मिला है। अगला अमर्त्य सेन को मिला। अमर्त्य सेन को क्यों मिला? अमर्त्य सेन को क्यों मिला? अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है, 1998 में। क्यों मिला? क्योंकि कल्याणकारी अर्थशास्त्र के बारे में उन्होंने बताया लोगों को कि क्या हो सकता है अर्थशास्त्र के द्वारा। फिर BS नायपाल को 2001 में मिला साहित्य में। उसके बाद वेंकट रमण रामकृष्ण को 2009 में मिला रसायन के क्षेत्र में। क्यों मिला? क्योंकि राइबोसोम की संरचना का इन्होंने बताया था, प्रोटीन के द्वारा कैसे होती है। फिर कैलाश सत्यार्थी को मिला 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ शांति में। इन दोनों को मिला था। देखो मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की थी, 17 वर्ष की, और कैलाश सत्यार्थी ये भारतीय थे, तो इन्हें दोनों को जो है 2014 में शांति के लिए मिला। उसके बाद अभिजीत बनर्जी को जो अभी मिला है पीछे 2019 में, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं ये, एक भारतीय मूल के अमेरिकी ये हैं और एक वेंकट रमण रामकृष्ण यही भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। इन्हें पहले मिला था, बाद में मिला था अभिजीत बनर्जी को 2019 में। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। क्यों मिला? वैश्विक गरीबी से लड़ने के लिए इन्हें जो है संयुक्त रूप से, इनकी पत्नी भी थी और एक साइंटिस्ट और थे, उनके साथ में इन्हें जो है दिया गया था वैश्विक गरीबी से लड़ने के लिए। बाद में स्वीडिश अकेडमी का एक बयान भी आया था, तो स्वीडिश अकेडमी ने कहा था कि जो अभिजीत बनर्जी हैं तो इन्होंने अर्थशास्त्र के विषय में जो बताया तो उससे जो है हमारा अर्थशास्त्र के विषय में ज्ञान जो है बहुत आगे पहुंच गया, तो इसलिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब एक बात और ध्यान रखना कि जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार उनका नामित हुए हैं और 5 बार उनका नाम आ चुका है, पर उन्हें एक बार भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। वो नाम कब कब आया था? 1937 में, 38 में, 39 में, 47 में, और जिस वर्ष इनकी मृत्यु हुई 1948 में, उस वर्ष में इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। पर दुर्भाग्य ये रहा कि इन्हें नोबेल पुरस्कार एक बार भी 5 बार में से एक बार भी प्राप्त नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखना। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अगर आपने नहीं लिया स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद बताऊंगा मैं कि 2021 में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं 6 क्षेत्रों में, तो उन सभी वैज्ञानिकों के नाम आपको याद कराऊंगा। वो भी ट्रिक से, कुछ रटना नहीं है, कुछ जो है दिमाग को जोर नहीं डालना, वो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और सारे क्वेश्चन आपको चमत्कारिक तरीके से याद हो जाएंगे। अब देखो ये जो नोबेल पुरस्कार हैं ये 2021 वाले जितने भी मतलब जितने लोगों को मिले हैं 6 क्षेत्रों में, वो मैं आपको याद कराऊंगा, वो भी ट्रिक से याद कराऊंगा। कुछ नहीं करना आपको, 2-4 मिनट में सारे के सारे याद हो जाएंगे। और वीडियो को पूरा ध्यान से देखो और आपको चमत्कारिक तरीके से सब कुछ याद हो जाएगा। और हमारा नीचे आपको जो है इंस्टाग्राम का यूजर नेम दिख रहा होगा, उस पर जो है सर्च करके आप उसे हमारा यूजर नेम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम चैनल को यूजर नेम के द्वारा सर्च करके, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उससे हम रात को 9 बजे टेस्ट कराते हैं, हर बार बताता हूँ मैं। और हमारा फेसबुक ग्रुप है, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, उस पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर शिक्षा का मतलब कहीं से भी आप लेना चाहते हैं शिक्षा, तो हम जो है हर प्रकार से देख लिए आपको तैयार, बस आपकी जो है मर्जी होनी चाहिए। अब देखो इसे हम देखेंगे पहले नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला आर्डम पेटापुटियान जो कि अमेरिका के हैं, और मिला डेविड जूलियस, ये भी अमेरिका के हैं। अब देखो इसे कैसे याद रखेंगे। देखो चिकित्सा कौन करता है? डॉक्टर करता है चिकित्सा, ठीक है। अब डॉक्टर के पास आदमी क्यों जाता है? जब जो है पिट पिटा के आ गया हो कहाँ पे? यान में, ठीक है। डॉक्टर के पास आदमी कब जाएगा? जब पिट पिटा के आ गया होगा कहाँ पे? यान में। तो पिट पिटा से बन जाएगा पेटापुटियान, ठीक है। पिट पिटा के आया होगा कहाँ पे? यान में पिट पिटा के आया होगा, और फिर जब चोट लग गई होगी तो डॉक्टर के पास गया होगा चिकित्सा के लिए, तो पिट पिटा से बन जाएगा पेटापुटियान। तो इनका नाम है आर्डम पेटापुटियान। नेक्स्ट है डेविड जूलियस। अब देखो, अब मान लो डेविड जूलियस में वर्ड निकालेंगे जूलिया, ठीक है, जूलिया। डेविड जूलियस से वर्ड निकालेंगे हम जूलिया, जो कि डेविड में तो देखो ये भी डेविड है, ये भी डेविड है, तो डेविड में कंफ्यूजन रहेगा, तो जूलिया से याद रखेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो जब किसी के जब पिट पिटा के यान में आया होगा लड़का, तो उसके चोट लगी होगी, तो इसकी मतलब इसका दोस्त या इसकी बहन इसके साथ गई होगी, तो डॉक्टर ने क्या कहा होगा उससे दवाई के लिए? डॉक्टर ने उससे कहा होगा कि उस लड़की से कि जूलिया दवाई के लिए कहा होगा कि जे लिया। देहाती भाषा में कहते नहीं, कहते हैं कि जे लिया, जे खा ले, तो डॉक्टर ने कहा होगा कि जू दवाई लिया, जूलिया, तो जूलिया बन जाएगा जूलियस, डेविड जूलियस। तो किसे मिले? 2 लोगों को मिले हैं, एक आर्डम पेटापुटियान, पिट पिटा का आया हुआ यान में तो पेटापुटियान, और दूसरे मिले डेविड जूलियस, जूलिया से बन जाएगा डेविड जूलियस, दोनों अमेरिका के हैं ये। नेक्स्ट मिला फिजिक्स में, ये मिला शिवकुरो मनावे जो कि अमेरिका के हैं, क्लाउस हेसलमैन जो कि जर्मनी के हैं, और जियोर्गियो पारिसी जो कि इटली के हैं। बहुत कठिन नाम है, याद करना मुश्किल है, पर कोशिश करूंगा कि आपको सारे के सारे याद करा दूं। और ध्यान रखना कि अगर आप पेपर देखोगे एग्जाम के अंदर, ट्रिक मेरी तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगी, एकदम आंसर आप लगाइएगा बिल्कुल सटीक वाला। देखो जैसे फिजिक्स है शिवकुरो मनावे। अब देखो जैसे फिजिक्स कहते हैं किसी की फिजिक्स जो है शरीर का, जैसे किसी का शरीर का जो है शरीर अच्छा तगड़ा है, किसी की सुंदर लड़की है कोई, तो कहते हैं इसका शरीर का फिजिक्स बड़ा अच्छा है, बोलते नहीं बोलते हैं। तो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। अब देखो भौतिक विज्ञान में क्या होगा?
अब किसी का फिजिक्स मान लो शरीर अच्छा नहीं होगा, देखने में कोई व्यक्ति ऐसा होगा काला बदसूरत, मतलब मान लो हो सकता है कोई व्यक्ति, तो क्या करोगे, जब उसके रिश्ते के लिए आए होंगे घर वाले देखने के लिए, ठीक है, अब उसने देखा होगा लड़की के लिए आए होंगे लड़के के लिए आए होंगे, तो उसने देखा होगा उसने फिजिक्स तो उसका अच्छा है नहीं, तो उसने क्या कर दिया होगा, उसने मना कर दिया होगा, ठीक है, उसने क्या कर दिया होगा, मना कर दिया होगा। तो मना बे से याद रखेंगे मना बे, ठीक है, मना से याद रखेंगे शिव करो मनावे, शिव करो मनावे, मना से याद रखेंगे शिव करो मनावे। बस खाली हिंट याद रखना है, बाकी क्वेश्चन आपको तुरंत आंसर क्लिक कर जाएगा। अगला देखो हैसलमैन, ये है क्लाउस हैसलमैन। अब देखो जिसका फिजिक्स खराब होगा, जो व्यक्ति देखने में सुंदर नहीं होगा, तो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां सुंदर व्यक्तियों को जॉब देती हैं बहुत सी कंपनियां, नामी चामी गिरामी कंपनियां हैं। तो क्या होगा, जब उस बेचारे की शरीर की फिजिक्स खराब होगी तो कहीं पे उसे जॉब नहीं मिल पा रही होगी, तो उसने क्या करा होगा, बेचारे ने कहीं पे जॉब मिली होगी छोटी मोटी सेल्समैन की, उसने बहुत जॉब कर लिया होगा, तो उसने कहा होगा मना कर दिया। एक तो मना करा होगा उसके फिजिक्स खराब होगा शरीर का, इसलिए मना करा होगा, और दूसरा मना इस वजह से करा होगा क्योंकि लड़का क्या है लड़का सेल्समैन, ठीक है, लड़का है सेल्समैन, तो है से है बन जाएगा, सेल्समैन से बन जाएगा सलमैन, है सलमैन, ठीक है। देखो एक तो आएगा शिव करो मनावे, मना कर दिया होगा, क्यों, क्योंकि उसका फिजिक्स खराब था, तो मना से बन जाएगा मनावे, यानी कि शिव करो मनावे, और है सेल्समैन, तो है सेल्समैन बन जाएगा हैसलमैन, तो हैसलमैन से बन जाएगा क्लाउस हैसलमैन। फिर देखो फिजिक्स में तीसरे मिले हैं जियोर्गियो पारेसी, ठीक है। पर जब लड़के ने शादी के लिए, लड़की ने शादी के लिए लड़के से मना कर दिया, लड़के ने मना कर दिया, तो बेचारा बहुत टूट गया होगा, सेल्समैन की जॉब कर रहा होगा, तो उसके माता पिता ने क्या कहा होगा, अरे बेटा ये तो जीवन में चलता रहता है, तुम तो अपनी लाइफ पूरी जियो, ऐसे कि अपनी जिंदगी खराब करोगे तुम, अपनी लाइफ तो तुम पूरी जियो, ठीक है, अपनी लाइफ पूरी जियो और अपनी जिंदगी की पारी को अंत तक खेलो, सही है, अपनी लाइफ को पूरी जियो और अपनी जिंदगी की पारी को अंत तक खेलो। तो जियो से बन जाएगा जियोर्गियो और पारी से बन जाएगा पारेसी, ठीक है। तीन लोगों को मिला रहे हो, एक तो मनावे से बन जाएगा शिव करो मनावे, और दूसरा है सेल्समैन से बन जाएगा हैसलमैन, यानी कि क्लाउस हैसलमैन, और तीसरा है जियो पारी जिंदगी की पूरी, तो जियो से बन जाएगा जियोर्गियो, पारी से बन जाएगा पारेसी। ये हमारे इटली के हैं जियोर्गियो पारेसी। अगला देखो तीसरी मिला है रसायन के क्षेत्र में। अब देखो ये मैंने क्रम आपको वही लिखवाया जो पहले घोषणा हुई है, पहले घोषणा चिकित्सा की हुई थी, फिर फिजिक्स की, फिर रसायन की, साहित्य की नंबर 4 पे, 5 पे शांति की, लास्ट मिला अर्थशास्त्र में। देखो रसायन के कौन है, रसायन के बेंजामिन लिस्ट। अब देखो कैसे याद रखेंगे, देखो रसायन एक केमिकल को कहते हैं रसायन, ठीक है, रसायन कहते हैं केमिकल को। अब मान लो कोई लड़का खेती करता होगा जामुन की, जामुन होते हैं काले काले, तो जामुन की खेती करता होगा, तो वो क्या करा होगा, वो रसायन लेके जा रहा होगा काय में, बैन में, देखो बैन से बन जाएगा, बैन में रसायन लेके जा रहा होगा, किस लिए, जामुन के लिए, ठीक है, बैन में जामुन की खेती के लिए रसायन लेके जा रहा होगा, तो बैन से बन जाएगा बैन और जामुन से बन जाएगा जामिन, तो बेंजामिन लिस्ट, जी समझ गए। अगला देखो डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। अब देखो रसायन से हम वर्ड निकालेंगे रस, रसायन से वर्ड निकालेंगे हम रस, ठीक है, रसायन से हम वर्ड निकालेंगे रस। अब देखो जब दो लोगों का मिलन होता है, शादी होती है, जयमाला पड़ती है, तो जब दो लोगों का मिलन होता है बारात में, किसी भी जब मतलब किसी का निकाह पड़ा जाता है या गुरुद्वारे में शादी होती है, तो वहां पे बैठे हुए सभी लोगों को क्या आता, बड़ा रस आता, ठीक है। जब 2-4 लोगों का मिलन होता है तो वहां पे बैठे हुए जितने भी अतिथि आते हैं, जितने भी जो है गेस्ट आते हैं, उन सबको क्या आता, बड़ा रस, तो रस से बन जाएगा रसायन, और मिलन से बन जाएगा डब्ल्यू मैकमिलन, यानी कि डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। और पहले है जामिन से बन जाएगा बैन में, जामिन के लिए रस लेके जा रहा होगा रसायन, तो बन जाएगा बेंजामिन लिस्ट। अगला है देखो साहित्य, साहित्य है अब्दुल रज़ाक गुरना। साहित्य में किसे मिलता है, जो बहुत अच्छा लिखता है, लेख जिसका मतलब लेख आर्टिकल अच्छे हो, तो उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया जाता, तो मिला अब्दुल रज़ाक गुरना को। अब देखो साहित्य में अगर कोई बढ़िया पोएम लिख देगा, अच्छे मतलब वो ऐसे ऐसे लेख लिखेगा जो लोगों को जो है मोटिवेट करे, तो उसे क्या दिया जाएगा, उसे रजत पदक दिया जाएगा उसके सम्मान में। तो रजत से क्या बन जाएगा, रजत, यानी कि अब्दुल रज़ाक गुरना, ठीक है, अब्दुल रज़ाक गुरना। तो साहित्य में जो व्यक्ति अच्छा लिखेगा तो उसे क्या दिया जाएगा, रजत पदक दिया जाएगा, तो रजत से बन जाएगा अब्दुल रज़ाक गुरना, तंजानिया के हैं ये। अगला देखो शांति में, तो शांति में मिला दिमित्री मुराटोव और मारियो रेसा। याद करेंगे देखो रूस के हैं दिमित्री मुराटोव और मारियो रेसा है फिलीपींस के, हम याद करेंगे। देखो पहला है दिमित्री मुराटोव। अब देखो शांति से वर्ड निकालेंगे, शांति यानी कि पीस की बात चली, कहीं बहुत ज्यादा शांति है, ठीक है, और किसी का मित्र जो है बड़े दिनों बाद आया मिलने के लिए उससे, कहीं पे ज्यादा शांति है और किसी का मित्र जो है बड़े दिनों बाद आया होगा, तो वो क्या करेगा, मित्र को देख के, जैसे श्री कृष्ण भागे थे सुदामा को देख के, सारे घर के उनका मतलब दरबार के काम काज सब चौपट करके मित्रों से मिलने भागे थे अपने, सारी मतलब जो है व्यवस्था खराब हो गई थी उनके दरबार के अंदर। तो ऐसी शांति भंग हो जाएगी कब, जब तुम्हारा मित्र तुम्हें कहीं पे दिख जाए, तुम्हारा मित्र अचानक कहीं से निकल के आया, बहुत पुराना मित्र, तो मित्र समझ जाएगा दिमित्री मुराटोव। अगला देखो मारियो रेसा।
अब देखो क्लास के अंदर अगर कोई बच्चा शोर मचा रहा होगा और प्रिंसिपल आ जाएंगे ऊपर से, तो प्रिंसिपल क्या कहेंगे क्लास टीचर से कि मारियो से जरा, मारियो जरा से, देखो कितना शोर मचा रहा है, मारियो कितनी शांति भंग कर रहा है, तो मारियो से बन जाएगा मारियो रेसा, जो कि फिलीपींस के हैं। ठीक है, देखो जब मित्र मिलेंगे, मित्र से याद कराया था मैंने, दिमित्री मुराटोव, जब मित्र मिलेंगे तो क्या बन जाएगी शांति, तो मित्र से बन जाएगा दिमित्री मुराटोव। और फिर है, अब क्लास के अंदर अगर कोई बच्चा शोर मचाएगा तो प्रधानाचार्य आ जाएंगे प्रिंसिपल, तो वो क्या कहेंगे मारियो जरा उसे, देखो शोर मचा रहा है, शांति भंग कर रहा है, तो मारियो रेसा। ये फिलीपींस के। लास्ट देखो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र मिला 3 लोग हैं ये, डेविड कार्ड जो कि कनाडा के हैं, जोशुआ एंग्रिस्ट जो कि अमेरिका के हैं, और गुल्डो इम्बेंस जो कि नीदरलैंड के हैं। याद रखेंगे देखो से, अर्थशास्त्र से वर्ड निकालेंगे हम शास्त्र। ठीक है, अब देखो शास्त्र और अर्थ, अगर अर्थ निकालना है तुम्हें शास्त्र का, अगर तुम्हें अर्थ निकालना, जो कि हमारे प्राचीन बहुत ज्यादा शास्त्र हैं, वेद भी हमारे 4 हैं और उपनिषद भी हैं, वेदांग भी हैं, और जो है बहुत सारे हमारे शास्त्र हैं पुराने, तो उन शास्त्रों का अगर आपको अर्थ निकालना तो अपने सारे पुराने कार्ड खोलने पड़ेंगे। जो कार्ड तुमने बनाए हैं, मतलब कार्ड का मतलब होता है जो कॉपियां हैं, जो कॉपियां जो लिख के गए हैं, जो लिपि लिख के गए हैं हमारे, मतलब पुराने जो साहित्यकार थे, तो उन कार्डों को आपको खोलना पड़ेगा। तो कार्ड से बन जाएगा डेविड कार्ड, ये कनाडा के हैं। अब देखो अगर शास्त्रों को आपको पढ़ना है तो शास्त्र जो है बहुत मोटे मोटे हैं, तो उन्हें जो है आपको देख के विचलित नहीं होना, हमेशा क्या रहना है, जोश में रहना है। ठीक है, जोश में रहना है, और उनसे पढ़ते पढ़ते अगर बोर हो जाओ तो क्या नहीं होना, एंग्री नहीं होना। तो जोश से बन जाएगा जोशुआ और एंग्री से बन जाएगा एंग्रिस्ट। ठीक है, शास्त्र को जो है पढ़ने के लिए बहुत मोटे शास्त्र होता है, हमेशा जोश में रहना है और एंग्री नहीं होना। जोश से जोशो बन जाएगा और एंग्री से एंग्रिस्ट। और पहले वाला है डेविड कार्ड, इन कार्डों को पुराने सबको हमें खंगालना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। लास्ट है गुइडो इम्बेस। अब देखो इसे कैसे याद रखेंगे, देखो इससे वर्ड निकालेंगे हम इम्बेस से बेस, इम्बेस से वर्ड निकालेंगे हम बेस। ठीक है, गुइडो इम्बेस, अर्थशास्त्र में मिला लास्ट है ये गुइडो इम्बेस। अब देखो शास्त्र पढ़ने के बाद जो है इतनी समझ हो जाती है आदमी को, इतना ज्ञानी मानव बन जाता है जो भी शास्त्र पढ़ता है। मानव पढ़ सकता, दानव तो पढ़ नहीं सकता, और ना ही कोई जानवर पढ़ सकता, मानव पढ़ सकता। तो मानव इतना ज्यादा ज्ञानी हो जाता है कि अगर उससे आके कोई बहस भी करेगा तो वो उससे क्या नहीं करेगा, उससे बहस नहीं करेगा, बहस या बहस। ठीक है, इतना ज्ञानी हो जाएगा। अगर कोई उससे आके गाली भी देगा, जैसे महात्मा गांधी इतने ज्ञानी व्यक्ति थे कि उन्हें अगर कोई गाल पे एक गाल पे मारता था, दूसरा गाल अपना आगे करते थे। अगर कोई गाली देता था तो चुपचाप सुन के निकल जाते थे। ये ज्ञानी व्यक्ति की पहचान होती है। तो जो व्यक्ति शास्त्रों का अर्थ निकाल लेगा वो क्या नहीं करेगा, किससे, बेस। तो बेस से बन जाएगा गुइडो इम्बेस, जो कि नीदरलैंड के हैं। अब देखो ये मैं आपको रब कराया था, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सारे के सारे याद हो गए होंगे। और अगर आपको हमारी पुरानी वीडियो देखनी है, जो कि अभी पिछली बार अपलोड की थी मैंने कल ही, जो कि उत्तर प्रदेश की झीलें हैं, और जितने भी न्यायाधीश चेंज हुए हैं अभी तक, उनके साथ मैंने सारे वर्तमान न्यायाधीश जितने भी हैं 25 के 25 हाई कोर्ट के, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो और सारे के सारे आपको ट्रिक्स याद हो जाएंगे। अब देखो मैं रफ करता हूँ, उसे बताना है अभी। अब देखो रिवाइज करेंगे अभी के अभी रिवाइज हो जाएंगे सारे, बस वीडियो को 1 या 2 बार आप देख लो, सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। तो देखो चिकित्सा के क्षेत्र में कितने लोगों को मिला बताओ, 2 लोगों को मिला। कौन कौन है, पहले नंबर के कौन है, हाँ पहले है आर्डम पेटापुटियान, पिटपिटा का आया होगा यान में, तो डॉक्टर के पास गया होगा किसके लिए, चिकित्सा के लिए। और दूसरे हैं, बताओ दूसरे कौन है, हाँ डेविड जूलियस, यानी कि जूलिया, डॉक्टर ने क्या होगा उसकी बहन से, उसकी जो है पत्नी से साथ में गई होगी जूलिया, तो जूलियस बन जाएगा डेविड जूलियस। अब फिजिक्स में 3 लोगों को मिला, बताओ पहले व्यक्ति कौन है जिन्हें मिला है, तो बताओ, हाँ शिवकुरो मनावे, मना कर दिया होगा वे, क्यों, क्योंकि वो उसका फिजिक्स क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा है मैंने करा होगा सेल्समैन से, है सेल्समैन, मना क्यों कर दिया, क्योंकि है सेल्समैन, हाँ तो उसका नाम क्या है, क्लाउस हैसलमैन। अगले हैं नंबर 3 के। अब देखो मना करा होगा, फिजिक्स खराब होगी, तो उसने क्या करा होगा, उसने जियो, उसके घर वालों ने क्या कहा, जियो भैया अपनी पारी को, तो जियो और जियो पारी थी। अगला है रसायन, रसायन में कितने लोगों को मिला, 2 लोगों को। अब 2 लोग देखो, पहले लोग कौन कौन है, एक तो है कि रसायन लेके जा रहा होगा, क्यों लेके जा रहा होगा, जामिन बनाने के, तो बेंजामिन लिस्ट। और दूसरे है रसायन, रस आता आदमी को कब आता है, जब 2 लोगों का मिलन होता है, और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। अगला है साहित्य, साहित्य में मात्र एक व्यक्ति को मिला है, उनका नाम है अब्दुल रजक गुरना। साहित्य जो लिखता है उसे क्या दिया जाता है, रजत पदक दिया जाता है। फिर देखो शांति, शांति बताओ कितने लोगों को मिला, कमेंट करके तुम बताओ, 2 लोग। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है, और सारे कमेंट में सीक्वेंस के साथ लिख के भेज दो। शांति में 2 लोगों को मिला, कौन कौन को मिला, देखो नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे है दिमित्री मिरातोव। ठीक है, जब मित्र मिलते हैं तो क्या बंद करते हैं, शांति। और दूसरे नंबर पर है मारियो रेसा, तो प्रधानाचार्य ने कहा होगा अध्यापक से कि मारियो से देखो शांति भंग कर रहा है, तो मारियो रेसा। अब अर्थशास्त्र में 3 लोगों को मिला है,
नंबर 1 पे अगर अर्थ निकालना है शास्त्रों का तो क्या खेलने पड़ेंगे, अपन पुराने खोलने पड़ेंगे कार्ड, तो कार्ड से बन जाएगा डेबिट कार्ड। दूसरे नंबर पर है, अगर हमें शास्त्रों का अर्थ निकालना है, बताओ दूसरे नंबर पर कौन है, कमेंट करके बता सकते हो आप। हाँ, दूसरा नंबर पर है जोशुआ एंग्रिस्ट, यानी कि अगर अर्थ निकालना है शास्त्र का तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, जोश बनाना पड़ेगा और एंग्री नहीं होना, ठीक है। और लास्ट में याद कराया होगा मैंने बेस से, जो आदमी ज्ञानी हो जाता है उसे क्या बोलने क्या करता, बेस, तो बेस से क्या बन जाएगा, हाँ गुइडो इम्बेस। तो इसके हैं लास्ट वाले गुइडो इम्बेस। अब देखो सारे के सारे मैंने आपको याद करा दिए हैं। टोटल चिकित्सा में कितने लोगों को मिला था, 2 को, फिजिक्स में 3 को, रसायन में 2 को, साहित्य मिला है 1 व्यक्ति को, शांति मिला है 2 को, और अर्थशास्त्र में 3 को। यानी कि टोटल मिला के 2 3 5 2 7 और 1 8 2 10 और 3 13 व्यक्तियों को इस बार जो है 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए गए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको जो है काउंटिंग करके लिखवा दी है। अब इसी प्रकार हमें प्यार देते रहो। अगर वीडियो पसंद आई आपको तो जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है जिसमें आप स्टडी ग्रुप करते हैं, चाहे वो टेलीग्राम का हो, व्हाट्सएप का हो या फेसबुक का हो, तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।